हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक से हैं, बढ़िया से हैं। आने वाला कल सभी के लिए बहुत बेहतर आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो गाइस, आज मैं बात करने आई हूँ कि आज से 25 ईयर बैक या 30 ईयर बैक लोगों के रिश्ते कैसे होते थे और आज कैसे हैं। हमें उस टाइम प्यार, स्नेह, अपनापन बहुत मिलता था सभी से। जो घर वालों से तो मिलता ही मिलता था, आस पड़ोस रिलेटिव से भी बहुत मिलता था। और आज के जो ये रिश्ते हैं वो क्यों ख़राब हो रहे हैं। सगे भाई बहनों की आपस में बनती नहीं है, पेरेंट्स से नहीं बनती है। और अपने कई कई तो अभी ये भी हो गए हालात कि माँ बाप की बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती। और ये हालात क्यों हुए हैं, किसने किए हैं, कौन दोषी है इसका। तो कहीं ना कहीं चारों ओर घूम के देखेंगे तो उसमें जो आंसर मिलेगा वो हम ही निकलेंगे या टेक्नोलॉजी निकलेगी। बिकॉज पहले ज़माने में कोई रिश्तेदार आना ना, तो 2-3 दिन पहले या हफ्ता पहले पता चलना कि इतने समय में आना है किसी ने, तो कोई फ़ोन पे नहीं बताता था कि मैं आ रहा हूँ। तो चिट्ठियाँ आती थी और चिट्ठियों में प्यार, स्नेह और सारा कुछ लिखा होता था कि मैं 2 महीने बाद आऊँगा, 3 महीने बाद आऊँगा। तो किसी की आने की चाह इतनी होती थी ना कि घरों में सारे लोग काम करना शुरू कर देते थे कि यहाँ से सफाई कर लो, तुम्हारी बुआ ने आना है, मासी ने आना है, ऐसे तुम्हारी बड़ी बुआ ने आना है, ऐसे करके होता था घरों में। और रिश्तेदार का आना किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। और इतना चाह होता था ना कि उस दिन मम्मियाँ भी बड़े अच्छे से तैयार करते थे और नए नए कपड़े पहनाते थे। और मतलब किसी सेलिब्रेट, जैसे कोई हम त्योहार सेलिब्रेट करते ना, तो किसी रिश्तेदार का आना किसी त्योहार से कम नहीं होता, फेस्टिवल जैसा होता था घर पे माहौल। और जो आते थे वो भी बड़ा प्यार करते थे और जिनके घर आते थे वो भी बड़ा प्यार करते थे। लाइक चाहे बहन के घर बहन आई है, लाइक मासी आई है, या अपने घर ही बुआ आई है, या मतलब नानी आई है, नाना आया है, या कोई और पड़ोस के भी रिश्तेदार आते थे ना, लाइक नेबर के भी अपने कोई रिश्तेदार आते थे तो वो भी नेबर को भी मिलने जाते थे और उनके घर पे भी उनको त्योहार जैसा ही फील होता था, अच्छे से, बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। आजकल के क्या रिश्ते हो गए हैं कि फ़ोन करके भी अगर जाते हैं भी हम आ रहे हैं, तो 2 मिनट की स्माइल, उसके बाद आँखों में तेजी, तेजी क्या, गुस्से वाली तेजी आ जाती है, माथे पे त्योड़ी आ जाती है, दिल में शिकंज आ गई कि हाय इतनी गर्मी है, क्यों आ गए। अभी इनके लिए इन्होंने तो एसी नहीं बंद करना, एसी के नीचे से नहीं निकलेंगे। और पता नहीं आए हैं शाम को जाना है कि रात को रुकेंगे, या सुबह जाना है, या कितने दिनों के लिए आए। और कोई प्यार से बुलाता भी नहीं है कि आ जाओ, छुट्टियां पड़ी हैं, कोई आ जाओ घर पे, आ जाओ, जहाँ कहीं घूमने चलते हैं, ऐसा मतलब बहुत कम हो गया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ये टेक्नोलॉजी है और जो मैंने भी हाथ में पकड़ा हुआ है फ़ोन, सबसे बड़ी ये बीमारी है। इतनी बड़ी बीमारी है कि इसने लोगों को इतना बीमार कर दिया है दिमागी रूप से, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बीमार होंगे। आने वाले दिनों में लोग और ज़्यादा बीमार होंगे क्योंकि लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं ना जिसकी वजह से हमारी जो जनरेशन आने वाली, जैसे हमारे 8-10 साल के बच्चे हैं या 12 साल के बच्चे हैं, जब ये 18-18 के होंगे तो इनके लिए ये बहुत बोझ लगने लग जाएगा। तो इसलिए ये मैं आज वीडियो बना रही हूँ, जो मेरी अपनी सोच है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी दिक्कत पेश होने वाली है, किसी बीमारी से कम नहीं है ये। तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी जनरेशन को हम अच्छा सा कुछ दें, अच्छा मैनर्स दें, अच्छी परवरिश दें, अच्छी लाइफ दें, तो लाइफ जो है ना पैसों से नहीं आती। मैं एक बात और क्लियर कर दूं,
अच्छी लाइफ पैसों से 50% आती होगी, लेकिन जो 50% है वो हमें खुद देनी पड़ती है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, लेकिन ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे 3-4 दिन से मेरे मन में ये चल रहा था कि मुझे ये शेयर करना है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो हम उनको प्रॉपर्टी के तौर पे जो उनको देंगे ना, वो उनके मैनर्स है। और मैनर्स हर माम के हाथ में अलग से मोबाइल है, पापा के हाथ में अलग से, बुआ ताई चाची जो भी रिश्तेदार है सभी के हाथ में अलग से मोबाइल है। पहले एक चिट्ठी सारे परिवार के सामने पढ़ी जाती थी, सारा परिवार वो चिट्ठी बार बार पढ़ता था कि हाँ मेरे चाचे की आई है, बुआ की, मामे की, मासी की, कि कहीं से भी आती तो सभी को मतलब अच्छा लगता था। जहाँ कोई स्नेहा लेके आता था कहीं से, कोई गांव का किसी शहर में गया है या दूसरे गांव में गया, तो उस की कोई रिश्तेदारी उस गांव में है तो वो भी उसके हाथ स्नेहा या कुछ सामान भेजना तो भेज देते थे। आजकल क्या है कि आज अपने साथ पैदा हुए भाई बहनों के साथ ये चीज़ जो है ना, लोग शेयर करने से डरते हैं। अपनों के साथ मतलब इतना डर और वहम बैठ गया ना मन में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर किसी को दौड़ लगी हुई है कि मैं आगे निकल जाऊँ, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, मैं उससे अच्छा दिखूँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ। तो प्यार जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो वो प्यार को अगर हम जिंदा रखना चाहते हैं ना, तो पीछे वाले समय की जो हमने अपने बचपन में देखा है या सुना है कि ये उन लोगों ने कि ऐसा होता था, तो वो चीज़ें अपने घर में करनी शुरू करो, ताकि आपके बच्चे, हमारी जनरेशन जो है बची रहे। और बच्चों के सामने अगर मोबाइल आपको देखना है तो कुछ उसका टाइम रखो, कुछ काम करने का तरीका होता है, वो चीज़ को यूज़ करो। जैसे खाना जब बनना है तो तभी बनना है, तो ऐसे फ्री टाइम में फ़ोन देखो, बच्चों के सामने फ़ोन पे मत लगें, ताकि उनको भी पता चले कि इस चीज़ से हमें थोड़ा सा दूर रहना है। तो इसके साथ जितने हमें बेनिफिट है उतने ज़्यादा नुकसान भी है, और वो नुकसान आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा भोगने पड़ सकते हैं। आजकल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई रिश्तेदार आने वाला है, तो हम लोग पहले ही सोचने लग जाएंगे, हाय आएगा, पता नहीं कितना टाइम रुकेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या उसको सिलाएंगे, हम कहाँ सोएंगे, गर्मियों का मौसम है, एसी हमें भी चाहिए, उनको ऐसा है वैसा है। और ये याद रखें कि आजकल मतलब मैंने तो, हम लोग तो चलो खैर काफ़ी दूर रहते हैं, तो हमें वैसे हमें भी होता है कि हमें कोई फ़ोन करके पूछे कि आप लोगों ने कब आना है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से तो हम इतने टाइम जा नहीं सके। चलो पता नहीं भगवान की कृपा जब होगी, तब उनका इशारा होगा, उनकी मनता होगी, तभी हम भी जाएंगे अपनी फैमिली से मिलने। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब से नानी दादी या नाना या दादू हो, तो तभी वो फ़ोन करके पूछेंगे कि हाँ आप बच्चों को लेके कब आओगे, छुट्टियां शुरू हो गई हैं, आप लेके आ जाओ। तो आजकल सभी को ऐसे ही होता है कि नहीं, ना ही फ़ोन करें ना ही कोई आए, ना ही काम पड़े हमें। तो ऐसा क्यों हो गया है? दिल दूर होते जा रहे हैं। और ये बातें करते करते मेरी आंखों में पानी आने शुरू हो रहा है, तो मैं कंट्रोल करूँगी कि ना ऐसा हो। तो दिल लोग आजकल अपनों से दूर करते जा रहे हैं। फ़ोन करो तो फ़ोन पे ऐसे होते हैं कि अ, मतलब चिट्ठी पढ़ के तो सभी के आंसू भर जाते हैं। अगर फ़ोन आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार करते हैं, हाँ किसका फ़ोन आया है, अच्छा ठीक है मैं करती हूँ बात, तुम कर ले पहले। तो मतलब आजकल इतना रूड सा हो गया कि जहाँ कि वो चिट्ठियों वाला, मुझे ये लगता है कि वो पुराना समाज सही था, चिट्ठियों वाला समाज सही था। बुआ ताई चाची मासी के आने की खुशी होती थी सभी को। और आजकल क्या है, फैशन चल पड़ा है, कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, तो हम लोग तो सभी मतलब सभी अपने ब्रदर, हम आज भी किसी को नहीं बोलते कि हमारे वो कज़न है और कज़न सिस्टर हैं या कज़न ब्रदर हैं। हम आज भी अगर हमारे चाचे बुआ मासी किसी के भी बच्चे होते हैं, मिलते हैं, जब किसी का फ़ोन आता है, तो मैं तो अपने बेटे को यही बोलती हूँ कि तेरी मासी का फ़ोन आया है, तेरी मामू का फ़ोन आया है। जब मैं कज़न जहाँ पे मैं वर्क करती थी, उनको भी किसी से मेरी अगर बात होती है, तो मैं तब भी उनको मैं अपने बेटे को यही बोलती हूँ, तेरे मामू का फ़ोन है, मासी का, ऐसे करके मतलब कॉल करती हूँ। जहाँ मतलब अभी मेरी साइड से है तो सभी मामा मासी, जहाँ ऐसे ही बोलूँगी ना,
तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि तेरे आंटी का फ़ोन है, अंकल का फ़ोन है या ऐसे करके ना, ऐसे किसी को नहीं बोलती हूँ। तो मेरे को एक दिन मेरा बेटा पूछता है, मम्मा आपके इतने सारे ब्रदर सिस्टर हैं? तो फिर मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया। तो लाइक अभी ऐसे-ऐसे हम किसी को कज़न नहीं, मेरे को मेरा बेटा बोलता फिर तो मम्मा वो आपके कज़न हुए ना, रियल ब्रदर नहीं है वो। और मेरे को ये भी बोला कि वो आपके डीएनए से नहीं है, उनका एक डीएनए कोई और है, लाइक जैसे मम्मी है तो वो दूसरे डीएनए से आई है, ऐसी बातें भी मतलब करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स देना चाहते, वैसे तो मेरा तो ये मानना है कि अगर हमें अपने रिश्तों को बचाना है, अपनी जनरेशन को कुछ अच्छा आगे दिखाना है, तो पैसे के पीछे मत भागिए, बस अपने रिश्तों को अच्छे से जीना और निभाना शुरू करें। और स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे जनरेशन के ऊपर भी। तो देखिए पहले कहते हैं कि हमने देखा है कि हमारे नाना या दादू घर पे आते, स्पेशली मेरे नाना जी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट थे, गुस्से वाले थे। उनके सामने तो अगर चम्मच भी चम्मच से टकरा गया, उनको कानों में आवाज़ नहीं पड़नी चाहिए थी, इतनी मतलब उनका स्ट्रिक्टनेस था बहुत। मेरे मम्मी लोग, मासी मामे सब मामियाँ वगैरह, जो उनके बच्चे भी काफ़ी मतलब डरते थे, उनके सामने ऊंचा कोई बोलता नहीं था। आजकल कोई परहेज नहीं है कि सामने बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, तो बच्चे कैसे भी बात करते हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कितने लोगों की बातें सुनी है कि अपने माँ बाप के हाथों में मतलब हाथ उठा देते हैं पेरेंट्स के ऊपर बच्चे। तो इधर हमारे दादा दादी जैसे हमारी फैमिली में भी ऐसा ही था। हमारे दादू मतलब मेरे दादाजी और कोई स्टिक नहीं थे इतने, मतलब बड़े उनका नाइस स्वभाव था। तो दादी से थोड़ा बहुत डरते थे सारे और दादाजी से नहीं डरते थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट थी। और हमने कभी नहीं देखा कि मेरे डैडी जब हमारे चाचा जब बुआ जब हमारे मम्मी लोग कि उनको आगे कोई जवाब दे, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आज का समय ऐसा नहीं है, आज का समय काफ़ी मतलब अलग सा ही हो गया है। पहले तो फैमिलीज़ बहुत छोटी छोटी हैं और जितनी है तो उनकी भी आपस में उतनी निपती नहीं है बात, रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के प्रति। तो जिसके मतलब बहुत कम है बहुत कम है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लॉसेस भी हो रहा है छोटी फैमिली से होने की वजह से। तो रिश्ते अच्छे से जिए नहीं जाते हैं। तो बच्चों को फिर क्या सिखाया जाएगा नहीं समझ आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है उसको हम यूज़ करें, लेकिन कुछ नॉलेज के लिए करें। ऐसे ही फालतू में वीडियोस वगैरह, अभी मैं भी नहीं कहती कि मेरी वीडियो भी सभी लोग देखें। अगर आपको अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है मेरी जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि मैं क्यों बना रही हूँ ये वीडियो या क्या बता रही हूँ, तो ही देखें। अगर नहीं समझ आती तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी है तो इसमें मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अगर 1000 अच्छी चीज़ें हैं तो 1100 इसमें रॉन्ग चीज़ें भी है। तो उससे थोड़ा सा अपने बच्चों को दूर रखें और प्रेम स्नेह बनाकर रखें अपनी फैमिली के साथ। और उनको रिश्ते जो है ना कागजी ना रहने दें, लिखती ना रहने दें, उनको मतलब प्रैक्टिकल में जिएं और उनसे बातचीत में आगे रहें और रिश्ते निभाएं और दूसरों के साथ प्रेम स्नेह अपना बढ़ाएं। तभी मतलब उनको आगे जाके, हमारे जो बच्चे हैं उनको आगे जाके और रिश्तेदारियों का पता चलेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि कोई कज़न नहीं है, सभी ब्रदर सिस्टर ही हैं। और कोई ये नहीं है कि वो थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन है, अगर है तो हमारे अपने ही ना। तो अगर हम अपना कहेंगे तभी अपना बनेंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आने वाला टाइम जो है ना, हम पीछे जो छोड़ चुके हैं उसको फिर से जिंदा करें। सो थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए, और अच्छी लगे तो शेयर करना। अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।